अरे मोहन, आज तो बड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। कहीं घरवाली ने डांट डपट तो नहीं दिया क्या? अरे नहीं रे, घरवाली तो रोज डांटती है। आज तो बस सोच रहा हूँ हाट से गर्मा गर्म समोसा खाऊं। ओहो, समोसा और ऊपर से हरी मिर्च मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और अगर साथ में मीठी जलेबी भी मिल जाए ना, तो समझ ले पूरा दिन बन गया। तो फिर चाय मेरी तरफ से होगी। तेरी चाय? अरे तू तो इतनी चीनी डालता है कि जैसे शक्कर का हलवा बना रहा हो। अरे भाई, मीठा ज्यादा हो तो जिंदगी भी मीठी लगती है। सही कह रहा है दोस्त। चल आज खाने पीने का पूरा जुगाड़ कर लेते हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाते हैं। दूर से हाट की चहल पहल सुनाई देती है। हाट में भीड़ भाड़ है। गर्म समोसों की खुशबू फैल रही है। जलेबी की कढ़ाई में छन छन की आवाज आ रही है। देख, वहीं समोसे वाला खड़ा है। चल जल्दी चलते हैं वरना खत्म हो जाएंगे। अरे धैर्य रख, आज तो मैं 2-2 प्लेट खाने वाला हूँ। दोनों बैठते हैं। गर्म समोसे, हरी मिर्च और साथ में मीठी जलेबी। खाने के बीच हंसी मजाक चलता रहता है। रामू, ऐसे ही न जाने कितनी बार साथ में खाया होगा हमने। लगता है ये लम्हे कभी खत्म न हो। हाँ रे दोस्त, जब तक तू है ये लम्हे हमेशा रहेंगे। दोनों दिल से हंस पड़ते हैं और कुछ देर बाद घर की ओर लौट पड़ते हैं। अगली सुबह रामू अपने आंगन में चूल्हे पर चाय बना रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है। सामने मोहन के पिता खड़े हैं। उनका चेहरा थका और परेशान है। अरे रामू, तूने मोहन को कहीं देखा है? नहीं काका। क्यों, क्या बात है? अरे रामू, मोहन कल से घर वापस नहीं आया। क्या? लेकिन हम तो साथ में हाट गए थे। खाना पीना करके मैं घर चला आया था। तो फिर वो गया कहाँ? पूरी रात हमने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। रामू और काका दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। चिंता और डर दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा है। पूरा दिन दोनों गांव के खेत खलिहानों, तालाब के किनारे और हाट बाजार के कोनों में खोजते हैं। हर किसी से पूछते हैं, क्या आपने मोहन को देखा? लेकिन सब नकार देते हैं। थके हारे शाम को वे घर लौटते हैं। काका, एक काम करते हैं, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवा देते हैं। ठीक है बेटा, शायद वही आखिरी सहारा है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। थानेदार रिपोर्ट दर्ज करता है और आश्वासन देता है कि खोजबीन की जाएगी। रात का समय। रामू ने खाना खाया और थकान से चूर होकर बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही सवाल, मोहन कहां गया? उसके मन को कचोट रहा था। धीरे धीरे नींद आ जाती है, लेकिन आधी रात करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर खट 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 की आवाज गूंजती है। रामू चौंक कर उठ बैठता है। इतनी रात को कौन आया होगा? वह डरते डरते दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने मोहन खड़ा है। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। मोहन, तू यहां? मोहन कुछ नहीं कहता, बस हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। उसकी चुप्पी में कुछ रहस्यमयी और डरावना सा एहसास छिपा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मोहन, काका पूरा दिन तुझे ढूंढते रहे। तू कहां था? तू ठीक तो है? दरवाजे पर खड़ा मोहन भीतर आ चुका है। कमरे में हल्का सा दिया जल रहा है। रामू की धड़कन तेज है। मोहन, तू है ना? मैं सपने में तो नहीं देख रहा। नहीं रामू, ये सपना नहीं है। मैं सचमुच तेरे सामने खड़ा हूं। लेकिन सब तो कह रहे थे तू गायब हो गया। तेरे पिता भी परेशान थे। कहां था तू कल से? रामू, मैं घर नहीं लौटा क्योंकि अब मैं लौट ही नहीं सकता। क्या मतलब? तेरी ये कैसी बातें हैं? क्योंकि मुझे मार दिया गया है। रामू की रगों में सन्नाटा दौड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ना रे मोहन, ऐसी बात मत कर।
तू मेरे सामने खड़ा है, जिंदा है। देख, तेरा शरीर, तेरी आवाज, सब तो है। हाँ, शरीर जैसा दिख रहा है, पर मैं अब शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा हूं। रामू की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। नहीं रे मोहन, ये कैसे हो सकता है? तू तो कल मेरे साथ समोसा, जलेबी और चाय पी रहा था। हम दोनों कितनी हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ रामू, वो आखिरी दिन था मेरे जीवन का। तू साथ था, हंसी थी, दोस्ती थी, और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन किसने किया ये सब? क्यों किया? रामू, सच सुनने के लिए तुझे हिम्मत चाहिए। मेरे पास हिम्मत है दोस्त। तू बता, किसने तेरे साथ ये धोखा किया? कल जब तू घर लौट गया था, मैं हाट से निकलकर नहर के किनारे टहलने लगा। वहीं मुझे रघु मिला। रघु? वो बनिया हमेशा ईर्ष्या करता था तुझसे। हाँ, वही। उसने मुझे रोककर कहा, मोहन, तेरे पास जो खेत की जमीन है वो मुझे बेच दे। मैंने मना कर दिया। और तू तो कभी बेच ही नहीं सकता था। वो जमीन तेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने भी यही कहा, लेकिन वो आग बबूला हो गया। बोला, अगर जमीन नहीं बेचोगे तो जी भी नहीं पाओगे। फिर क्या किया उसने? उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। तीनों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत चीखा, बहुत लड़ा, पर उन्होंने मुझे नहर के किनारे ही पत्थर से मार मार कर खत्म कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसके बाद जब आंखें बंद हुई तभी समझ आया कि अब मैं वापस नहीं जा सकता। रामू फूट फूट कर रोने लगता है। मोहन, तूने इतना सब सहा और मैं यहाँ आराम से सोता रहा। नहीं रे दोस्त, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन रघु, उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली। रामू, मैं बदला लेने नहीं आया। मैं तो बस सच्चाई बताने आया हूँ, ताकि तू और मेरे पिता जान सकें कि मेरे साथ क्या हुआ। नहीं मोहन, तेरे जाने के बाद अब मेरा फर्ज है कि तुझे न्याय दिलाऊं। तेरे कातिल को सजा दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। यही तो मैं चाहता था दोस्त, कि तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करे। मोहन, अब तू कहाँ जाएगा? जहाँ सबको जाना होता है, उस पार। क्या हम फिर मिलेंगे कभी? दोस्ती कभी खत्म नहीं होती रामू। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे दिल में। मोहन, मैं कसम खाता हूं, तेरे कातिल को सजा दिलाऊंगा।